एमसीसी का स्टे वैकेंसी राउंड का सीट मैट्रिक्स आ गया है। अब मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें स्टे वैकेंसी राउंड पर वेट करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, या फिर जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे हमारी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या। तो वो सारा का सारा डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का दिमाग ये भी लग रहा है कि अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ तो मेरे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एमसीसी ने जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया है उसमें अगर हम देखें कि कितनी सीट्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पे मैंने कोटा वाइज सबसे पहले उन्हें अरेंज किया हुआ है कि क्या वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर स्टेट वाइज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सीट अभी बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा सीट तमिलनाडु में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फिर महाराष्ट्र में, फिर पुडुचेरी, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश में 6 और वेस्ट बंगाल में 6 सीट्स रिमेनिंग है। एमसीसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम जो सीट्स बच रही हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका यूजुअली बजट आपका जाता है 80 to 80 lakhs का ट्यूशन फीस। इससे ज़्यादा भी होगा लेकिन मैं एक एवरेज डिस्कशन कर रहा हूँ। अब आप ऑल इंडिया कोटे से देखेंगे, ऑल इंडिया कोटा वो होता है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं आपको स्टेट के। कितनी सीट्स खाली, जैसे तमिलनाडु में 1 सीट खाली, महाराष्ट्र में 4, कैटेगरी वाइज भी डिस्कशन करूंगा, अभी सिर्फ आप देखें 4 सीट, फिर पुडुचेरी में 1 बची है। एनआरआई कोटे की सीट्स की बात करें तो ये स्टेटस चल रहा है पर्टिकुलर स्टेट में। एंड अगेन एनआरआई कोटे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की एनआरआई सीट्स की मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। अब ओपन सीट कोटे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 4 नंबर जरूर दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, ये जो सीट्स हैं ये सीट्स बची हैं एम्स मदुराई की। जी हाँ, एम्स मदुराई एक ऐसा एम्स है जिसमें अभी तक सीट्स पूरी फिल नहीं हुई हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट के पास एक अच्छी रैंक है, मैं कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा, तो उस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सीट मिल जाएगी। तो अगेन पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं जैसे कि हरियाणा में सिर्फ 3 सीट बची हुई हैं। फिर बाकी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे हिमाचल हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1-1, 2-2 सीट्स बची हुई है। तो इससे आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आपके पास कोई ऑप्शंस हैं या नहीं। अब जैसे झारखंड में आप देखेंगे 1 सीट बची है। अब 1 सीट ओपन सीट बची हुई है, और ओपन सीट में पता है कौन सी सीट बची हुई है? एम्स देवगढ़ की। एम्स देवगढ़ की सीट बची हुई है झारखंड में। फिर मैं नेक्स्ट आ जाता हूं तो बाकी केरला, मध्य प्रदेश की बात करें, 1-1 सीट बची हुई हैं। 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में ग्राफिकेरा की बात कर रहा हूं, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी केरला में अमृता की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओपन सीट की, सॉरी जो ऑल इंडिया कोटे की सीट खाली है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी हमारे पास स्टेट्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने डिस्कस किया तमिलनाडु, आपको 10 सीट दिख रही हैं, लेकिन 10 सीट में आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी प्लस एनआरआई कोटे की जो भी सीट्स हैं वो सारी की सारी इंक्लूडेड हैं। जब हम कैटेगरी की वाइज बात कर रहे हैं तो इसमें ऑल इंडिया, ओपन सीट कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनआरआई सारी की सारी इंक्लूडेड है। मैंने उन्हें सेपरेट नहीं किया क्योंकि सेपरेट चीज़ मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखा दी आपको। तो आप देखेंगे ओपन सीट तमिलनाडु में है, तो ये जो सीट्स हैं ये प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन है। ये जो सीट्स आपको दिख रही हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी की पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड की जो सीट्स हैं, ये हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट। ये हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट। जैसे तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में आपको एम्स मदुराई मिल जाएगा। फिर अगर जैसे मैंने डिस्कशन किया था झारखंड, एम्स देवगढ़ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये स्टेटस चल रहा है सीट्स का कैटेगरी वाइज सारी स्टेट्स में। तो इससे आपको एनालिसिस करके समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली अब मुझे करना क्या है। ओपन की बात मैं अगर करूं तो ये मतलब है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी कि क्या स्टेटस बचा है। बहुत कम सीट बची हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज़ कंफ्यूज ना हो कि मैं बीडीएस और आयुष कोर्स या बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आगे तो मेरे लिए कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ का डिस्कशन अगर मैं करूँ तो राउंड 3 का मतलब जो मॉपअप राउंड हुआ था, सॉरी मॉपअप राउंड स्ट्रे राउंड जो हुआ था एमसीसी का, उसमें कट ऑफ आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 24,842 गया था कट ऑफ, ओबीसी के लिए 28, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 28,000, ओबीसी के लिए 24,982, एससी कैटेगरी 1,33,000, 1,66,000 एससी कैटेगरी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो लास्ट कट ऑफ गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी का था वो था 6,33,109।
अब ये तो सारा डिस्कशन हो गया कि कट ऑफ क्या था, कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी में सीट्स खाली हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे एज अ पेरेंट या फिर मुझे एज अ स्टूडेंट अब करना एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो देखिए आपके पास ये सिनारियो है, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही चाहिए तो अगर आपकी कट ऑफ, मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, अगर लगभग 24,000 से लेके 26,000 तक की रैंक है, आपकी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं यहीं पे एक्चुअली डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आप ये समझिए कि कट ऑफ आपका मैक्स टू मैक्स 26,000 की रैंक तक जाने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टेट में कॉलेज नहीं मिले, किसी स्टेट में कट ऑफ हाई गया, किसी स्टेट में कम गया। जैसे राजस्थान की बात करें वहाँ पे कट ऑफ हाई गया, किसी स्टूडेंट को हो सकता है पेड सीट ना मिली हो, अब वो चाह रहा होगा कि मुझे यार एम्स मदुराई मिल जाए, फिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाए। जैसे कि छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में, उसकी टेक्निकली स्टेट लेवल पे रैंक थोड़ी सी कम है। तो अगेन 26,000 तक की अगर आपकी रैंक है मैक्सिमम, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर EWS की बात करूँ तो अगेन यही 26,000 से लेके 28,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे भी 26,000 ही एक्सपेक्ट करो आप OBC का। फिर SC कैटेगरी का 1,35,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉरी ये ST कैटेगरी होगा, यहाँ पे SC लिखा है, ST कैटेगरी होगा। ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप समझिए 1,67,000 तक ही कट ऑफ जाने वाला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लगभग 8 लाख तक जा सकता है, 8 लाख से 10 लाख तक का कट ऑफ जा सकता है। तो ये तो एक एक्सपेक्टेशन है कि हम जो राउंड वैकेंसी अभी चल रही है, जो चॉइस फिलिंग हमें करना है, वो कट ऑफ ये जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे करना एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, अगेन आप सीट मैट्रिक्स को जाके एनालाइज कर सकते हैं। मैंने पूरा डेटा दे दिया कि किस स्टेट में कितनी सीट्स खाली है, तो उससे आपको एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। अब मैं छोटा सा आइडिया दे दूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें हम, तो आप फीस समझ लीजिए लगभग 80 से 90 लाख का आप बजट लेके चलें तो आपको सीट मिल जाएगी। NRI कोटे की सीट की फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, आप ये समझिए लगभग 1.2 से स्टार्ट होगा NRI की सीट। अब अगर आपके पास ये बजट है और आपने MCC का रजिस्ट्रेशन किया है तो जाके आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग करें। अगेन मैंने डिस्कशन कर दिया है कि कितनी सीट्स किस स्टेट में खाली है। कुछ सीट्स नॉर्थ इंडिया पार्ट में खाली है, लेकिन मैक्सिमम सीट जो कि मैंने देखी हैं वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में खाली है। दूसरी चीज़, अगर हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो उसका भी सिचुएशन आपको समझ में आ गया है। लेकिन अब अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं एग्जैक्टली क्या करूं। तो आपके पास देखिए 5 मंथ्स बचे हुए हैं नीट को स्टार्ट होने में, तो वहाँ पे जाइए अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। और नेक्स्ट ईयर अगर आपका स्कोर आ जाता है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 660 प्लस अगर आ जाता है आपका स्कोर, तो आप ट्राई कर सकते हैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटे से। अब जो स्टूडेंट्स इतना बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो क्या करें। और जो ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बड़ा चैलेंज उनके साथ ये है कि जो अगर मैं बात करूं ड्रॉप का, हम ड्रॉप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ड्रॉप अफोर्ड कौन से स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, जिनका दूसरा या तीसरा ड्रॉप था, या फिर जो पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं वो नहीं चाहते कि अब हमारे बच्चे और ड्रॉप ले, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है किसी को ये कहना हो कि 5 महीने कम है मेरे लिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, या फिर जिस तरीके से मैं कॉलेज देख रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि लड़कियों ने 2 या 3 या चौथा ड्रॉप ले लिया हो, उनकी एज हो रही हो, और काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि हम 6 साल का एजुकेशन कराएंगे तो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, प्रोफेशनल करियर एक अलग होता है, एक पर्सनल लाइफ भी होती है, जो कि एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा मेजर कंसर्न होता है, स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए। तो उस सिचुएशन में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो अब आपको आपकी स्टेट लेवल पे देखने पड़ेंगे। और स्टेट्स का भी मैं अगर सिनारियो बता दूं तो स्टेट में भी जो सीट्स हैं वो अब कम ही बची हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं बची हैं। गवर्नमेंट सीट्स हार्डली मुझे लगता है बची होंगी, सीट मैट्रिक्स आएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बजट अराउंड 80 टू 90 ही जाने वाला है आपकी स्टेट में। अब अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड ड्रॉप नहीं ले सकते, तो इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है MBBS का अब्रॉड से।
अब MBBS अब्रॉड क्या है, एक नया कीवर्ड हमने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। 6 ईयर्स का कोर्स रहेगा आपका, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया में होगी। बजट आपका जाएगा अराउंड 40 लैक्स तक का टोटल। और इसमें मैंने क्या क्या जोड़ लिया, मैंने ये भी जोड़ लिया कि आप अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, मैंने उस कॉस्ट को भी ऐड कर दिया है। कंट्रीज़ हमारे पास काफ़ी सारी बची हुई हैं, और अच्छी कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो कोई ऑप्शंस आपको जनवरी में भी मिल जाते हैं। तो मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे 2024 सितंबर इनटेक में तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि काउंसलिंग थोड़ी सी डिले हुई थी, तो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं जनवरी इनटेक में चले जाऊं। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनवरी इनटेक को लेंगी, और आपका जो आधा साल है वो भी बच जाएगा। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कन्फ्यूजन है या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी हो, सारे के सारी डिटेल्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, उस पर जाके अपने डिटेल्स फिल करें, मुझसे बात करें, मेरी टीम से बात करें और समझें कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.